Assalamualaikum. Welcome to our online computer science class of grade 9. Today we are going to study computer science of 9th class of Punjab curriculum and textbook board. Take out your books, open chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 में हमने इस वक्त एग्जाम्पल्स कर ली थी अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्लो चार्ट की, जिसमें हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल को डिस्कस किया था कि हम लोगों को मतलब अगर एक प्रॉब्लम है तो हमने किस तरह उसको फ्लो चार्ट के ज़रिए यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए उसको सॉल्व आउट करना है। तो अब हम चलते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। पेज नंबर 10 पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, जिसमें हमें कहा गया है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, यानी कि हम लोगों ने 5 नंबर्स लेने हैं और उन 5 नंबर्स में हम लोगों ने उसका सम मालूम करना है और सम के साथ हमने उसके प्रोडक्ट मालूम करना है और प्रोडक्ट के बाद उसकी एवरेज मालूम करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने 5 नंबर्स ले लेने हैं। 5 नंबर्स जो हैं वो हम एंटर करेंगे मेमोरी लोकेशन में, यानी कि N1, N0, N1, N2, N3 और N4 के नाम से। जब हमारे पास 5 नंबर आ जाएंगे, 5 नंबर लेने के बाद इनपुट करने के बाद हम उसको डायरेक्ट लगाएंगे फार्मूला के अंदर। सिंबल्स सेम वही है जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहा था। स्टार्ट के लिए ओवल सिंबल, इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करेंगे। जहाँ पे प्रोसेसिंग होगी वहाँ पे हम लोगों ने रेक्टेंगल का सिंबल यूज़ करना है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग है मतलब फार्मूलाज लगाए जा रहे हैं, तो फार्मूलाज में हम लोगों ने रेक्टेंगल का सिंबल यूज़ किया। अब 3 फार्मूलाज हमारे पास लगेंगे क्योंकि हम लोगों ने 3 चीज़ें मालूम करनी है, सम, प्रोडक्ट और उसकी एवरेज। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, उन सब वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे है N0, N1, N2, N3 और N4, यानी कि इन सब को हम लोगों ने प्लस कर दिया। प्रोडक्ट निकालना है तो प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। N0 मल्टीप्लाई N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 और मल्टीप्लाई N4। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। जब ये सारे वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी तो यहाँ पे ये सम की वैल्यू में चला जाएगा, और जब ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला आंसर प्रोडक्ट में चला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टास्क क्या था कि हमने उसकी एवरेज मालूम करनी थी 5 नंबर्स की। एवरेज मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे इस फार्मूले के मुताबिक हमने लगाना है मल्टीप्लाई मतलब नंबर्स, और उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल नंबर्स के ऊपर। मतलब अगर 5 नंबर्स हैं तो 5 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे हम 5 के ऊपर। एवरेज इज इक्वल टू N0 मल्टीप्लाई N1 मल्टीप्लाई N2 मल्टीप्लाई N3 और मल्टीप्लाई N4। ये जब इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई का, उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 पे, तो ये हमारी एवरेज निकल आएगी। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने प्रिंट करवानी है तीनों चीज़ें जिसको जो हमें उसने प्रोग्राम में कही गई थी, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। तीनों चीज़ों को प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट सम, प्रोडक्ट और एवरेज। मतलब यहाँ पे इन तीनों के जो जो आंसर यहाँ स्टोर हुए होंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट होने के बाद प्रोग्राम जो है हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे तीनों टास्क जो हैं वो इसमें कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हम लोगों ने एरिया मालूम करना है। हमारे पास ये जो फिगर होती है इसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, जिसकी आमने सामने वाली दोनों साइड आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। सो यहाँ पे हमारे पास ये है पैरेललोग्राम, इसका हमने एरिया मालूम करना है। एरिया मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसकी बेस और इसकी हाइट, क्योंकि जो इसकी बेस है इसका ऊपर वाला पोर्शन भी वही है और जो इसकी हाइट है उसके सामने वाली हाइट भी उतने ही सेंटीमीटर्स की होगी। सो हमारे पास 2 चीज़ें बेसिक रिक्वायर्ड हैं, जो है हमारे पास बेस और ये है हमारे पास हाइट। एरिया क्या है, एरिया का फार्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि b मल्टीप्लाई बाय h। सो उसका आंसर जो है वो एरिया में स्टोर हो जाएगा और फिर हम लोग सिंपल उसका प्रिंट करवा देंगे एरिया का आंसर जो भी हमारे पास आएगा, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। सो यहाँ तक थे हमारे पास सिंपल फ्लो चार्ट्स, मतलब जिसमें हम लोगों ने सिर्फ मैथमेटिकल फार्मूलाज लगा के उसको सोल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशनल फ्लो चार्ट इन फ्लो चार्ट्स, यानी कंडीशनल फ्लो इन फ्लो चार्ट्स। अब कंडीशनल फ्लो क्या होता है फ्लो चार्ट्स के अंदर, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट वी स्टडी दैट द फ्लो बिटवीन द स्टेप्स कैन डिपेंड अपॉन द सर्टेन कंडीशन। यानी कि कंडीशनल फ्लो में यानी कि फ्लो चार्ट बनाना है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि सर्टेन कंडीशन पे, यानी कि अगर कंडीशन दुरुस्त है या गलत है इस चीज़ पे डिपेंड करेगा, और फिर उतने ही स्टेप जो है वो उसके फॉलो करेगा। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन द फ्लो इज़ डिफरेंट, यानी कि अगर कंडीशन दुरुस्त होगी तो उसका फ्लो डिफरेंट होगा,
फ्रॉम व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स, यानी कि जबकि गलत कंडीशन का एक अलग फ्लो होगा। अ कंडीशन इज़ ऑलवेज एवेलुएटेड आइदर ट्रू और फॉल्स, और जो कंडीशन है वो हमेशा दो चीज़ों में देखी जाती है, दैट इट आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ये वो दुरुस्त होगी या फिर वो गलत होगी। यानी कि कंडीशन का हमेशा एक ही आंसर आता है, या वो ट्रू में आता है या फिर फॉल्स में आता है। इसको समझने के लिए हम अपनी एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमें कहा गया है टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज़ ऑड और इवन। मतलब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर हमारे पास एक नंबर दिया गया है तो वो ऑड है या फिर इवन है। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। सो अब हमने इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट के थ्रू। स्टार्ट किया ओवल सिंबल के साथ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनपुट ले लेना है नंबर, क्योंकि हमने एक नंबर देखना है ना, उसी नंबर को हम लोगों ने चेक करना है। तो इनपुट के लिए हम लोग पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ करेंगे। इनपुट नंबर n, यानी कि जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग n में स्टोर करवा देंगे। n में स्टोर होने के बाद क्या कंडीशन चेक करेगा वो, रेम यानी कि रिमाइंडर इज इक्वल टू n mod 2, यानी कि n को n की जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना है हम लोगों ने 2 पे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास गिवन नंबर है 5, तो उसको हमने क्या करना है, n को डिवाइड करना है 2 पे, यानी कि n जो नंबर आया वो उसको डिवाइड किस पे करना है, 2 पे। उसका मॉड्यूलस ले लेंगे। मॉड्यूलस अगर इसका लें तो ये हमारे आता है 2 2 ज़ा 4, और एंड पे हमारे पास क्या बच गया इसका 1। सो ये जो वैल्यू है 1, ये हमारे पास किस में स्टोर हो जाएगी, रिमाइंडर में। यानी कि अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है तो हमारी वैल्यू जो है वो ऑड होगी। अगर यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है तो हमारी वैल्यू इवन होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 4 एंटर करती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 0। अगर हम पहली कंडीशन को देख के चलते हैं, अगर 5 एंटर करेंगे 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 जो है वो रिमाइंडर बचा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिमाइंडर इज़ 0। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे फर्स्ट एग्जांपल में रिमाइंडर जो है वो 1 के इक्वल आया, यानी कि वो 0 नहीं आया, तो मतलब नो वाला हिस्सा जो है वो वैलिड करेंगे। यानी कि फ्लो जो प्रोग्राम है उसका फ्लो इस तरफ आ जाएगा। इस वाले फ्लो के मुताबिक क्या लिखेंगे, प्रिंट n इज़ ओड, यानी कि n जो है वो ओड नंबर है, यानी कि वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। अगर हम इस कंडीशन के मुताबिक चलें, अगर मैं यहाँ पे 4 एंटर करती हूँ, 4 नंबर एंटर करेंगे तो 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0। देन अगर फ्लो यहाँ पे दोबारा चेक करेगा तो रिमाइंडर इज़ 0, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आया, तो इसका आंसर है येस के लिए फिर वो इस वाले फ्लो को यूज़ करेगा। इधर वाले फ्लो पे आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट n इज़ इवन, यानी कि n जो वैल्यू है वो इवन है, यानी कि 2 पे पूरी डिवाइड हो रही है। जैसे ही कंडीशन चेक हो जाएगी तो फिर दोनों साइड से प्रोग्राम जो है वो अपनी एंड वाली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। इसी की जो है एवेल्युएशन नीचे पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम्पल जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। इन द बफ फ्लो चार्ट आफ्टर स्टार्ट अ न्यूमेरिक वैल्यू इज़ टेकन फ्रॉम अ यूज़र, यानी कि न्यूमेरिक नंबर लिया हम लोगों ने यूज़र से, एंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम ऑफ n, यानी कि यहाँ पे हमने n के नाम से उसको कंप्यूटर मेमोरी में सेव कर लिया। देन दिस वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाई 2 एंड द रिमाइंडर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद द नेम रैम, यानी कि उस वैल्यू को फिर हम लोगों ने डिवाइड किया किसके साथ, 2 से, जैसे हमने यहाँ पे किया था। एंड द रिमाइंडर इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद द नेम m, और फिर जो रिमाइंडर यानी कि ये जो रिमाइंडर पीछे बचा है हमारे पास, उसको हम लोगों ने मेमोरी में रैम के नाम से स्टोर करवा दिया। टू कैलकुलेट द रिमाइंडर मोड फंक्शन इज अप्लाइड, यानी कि रिमाइंडर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मॉड्यूलस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म किया, यानी कि 2 नंबर्स को डिवाइड करने बाद हमारे पास रिमाइंडर आया। वी परफॉर्म अ कंडीशनल ऑपरेशन टू चेक वेदर n इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 और नॉट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, कंडीशन लगाई थी कि रैम जो है, यानी कि उसको क्या कंडीशन में चेक किया था कि नंबर जो है वो 2 पे पूरा डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। दिस इज़ डन बाय कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ रैम विद 0, यानी कि उसके बाद क्या किया, हम लोगों ने कंपेयर किया कि वैल्यू को 0 के साथ, यानी कि यहाँ पे जो आंसर आया उसको हम लोगों ने रिमाइंडर के साथ वैल्यू कंडीशन के साथ चेक किया। कंडीशन के लिए यहाँ उन्होंने डायमंड सिंबल यूज़ किया। अगर तो रिमाइंडर 0 के इक्वल है, इफ़ रिमाइंडर इज़ 0, यानी कि रिमाइंडर 0 है, द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स अ ट्रू वैल्यू, यानी कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो ट्रू वाली वैल्यू को वैल्यूएट करेगा। ट्रू वाली वैल्यू में हमारे पास क्या था, यानी कि ये हमारे पास येस वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास ट्रू की वैल्यू है, और ट्रू की वैल्यू में हमारे पास क्या था, प्रिंट n इज़ इवन, यानी कि n जो है वो इवन नंबर है। इट मीन्स n इज़ इवन, यानी कि अगर 0 रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल है, इट मीन्स n नंबर जो है वो इवन है, यानी कि 2 पे पूरा डिवाइड होता है।
बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, क्योंकि वो पूरा पूरा 2 पे डिवाइड हो गया। ऑन दी अदर हैंड इफ़ रैम इज़ नॉट ज़ीरो, अगर दूसरी तरह से अगर रैम जो है रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, द कंडीशनल ऑपरेशन गिव्स अ फॉल्स वैल्यू, तो कंडीशनल ऑपरेशन क्या करेगा, उसको फॉल्स वाली वैल्यू की तरफ लेके जाएगा। इट मीन्स एन इज़ ऑड, यानी कि एन जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है, यानी कि वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। सो मार्क इट हियर, राइट डाउन द डे एंड द डेट। आज के लिए हम लोगों ने अपनी एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में इसके मज़ीद प्रोग्राम जो हैं उसको समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।